यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, आपको जो ये क्लास होती है आपकी, ये यूजीसी नेट की आपकी क्लास है। लाइब्रेरी साइंस की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। क्लास क्या आपकी बाईलैंग्वेज आपकी क्लास चल रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। और साथ साथ आपके जो क्वेश्चन वाले यानी ओल्ड पेपर आप कर रहे हो, तो ओल्ड पेपर की क्लास भी आप देखिए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये क्लास भी आपको करना है। यानी दोनों जो आपको क्लास मिली है, दोनों क्लास आपको करनी है। चलिए, अब आपका क्लास नंबर कौन सी है? ये आपकी कल आपकी क्लास फर्स्ट थी। अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ये आपकी सेकंड क्लास है। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, दामोदरन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1971 टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ। 1971 में दामोदरन समिति की नियुक्ति कार्य की समीक्षा हेतु की गई थी। जो 1971 में जो दामोदरन समिति है उसकी जो नियुक्ति थी वो कार्य की समीक्षा हेतु की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी, पॉलिटेक्निक पुस्तकालय। ऑप्शन सेकंड, एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज, कृषि पुस्तकालय। ऑप्शन थर्ड, नेशनल साइंस लाइब्रेरीज, राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन राष्ट्रीय, यहाँ पर आपका मिशिंग है विज्ञान, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय आपकी है। ऑप्शन डी, मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी, चिकित्सा कॉलेज पुस्तकालय। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी, पॉलिटेक्निक विश्व पुस्तकालय जो होगा आपका राइट आंसर है। तो जो आपका कौन था, हैनिंगर ये था आपका हैनिंगर और हुयूटन जो थे, उन्होंने 1970 में भारत सरकार के पॉलिटेक्निक के एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट थी। क्या जो भारत सरकार की दामोदरन समिति भारत में 1970 से 71 तक आपकी पॉलिटेक्निक शिक्षा के पुनर्गठन और विकास पर विशेष समिति आपकी बनी थी। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, पुस्तकालय विकास हेतु कॉलेज के कुल बजट का 10% व्यय करने के लिए किस आयोग ने सिफारिश किया? तो कौन सा वो आयोग था जिसने सिफारिश की है? ऑप्शन फर्स्ट आपका है रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन समिति। ऑप्शन बी, कोठारी कमेटी, कोठारी समिति। ऑप्शन सी, मेहरोत्रा कमेटी, मेहरोत्रा समिति। ऑप्शन डी, कैलकर कमेटी, कैलकर समिति। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, कोठारी कमेटी, कोठारी समिति आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन सेकंड का। तो कोठारी जो आयोग का जो गठन था वो कब किया था? तो गठन जो हुआ था इसका 14 जुलाई 1964 में इसका गठन किया गया था। जो आपकी कोठारी कमेटी है, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आपके थे, अध्यक्ष अगर आपसे पूछने लगे तो अध्यक्ष थे इसके दौलत सिंह कोठारी। अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी जो थे वे इसके अध्यक्ष थे। तो दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष आपके थे। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया गया। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन भारत की संस्तुति नहीं है? ऑप्शन ए, प्रिपरेशन ऑफ अ नेशनल कंसेंसस ऑफ लाइब्रेरी, ग्रंथालयों की राष्ट्रीय परिगणना को तैयार करना। ऑप्शन बी, इनकरेज ग्रेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ग्रंथालय प्रबंधन में अधिकाधिक सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन टू एक्ट एज द नेशनल कोऑर्डिनेशन एजेंसी। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्याय राष्ट्रीय समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करे। ऑप्शन डी, फैसिलिटेट डोनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेट कलेक्शन, प्राइवेट संग्रह का दान एवं अनुरक्षण सुविधा परख करना। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन थर्ड का जो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा।
तो जो राजा राम मोहन रॉय था आपका, जो RRLF आपका है, तो इसका RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। कब की गई थी? 1972 में इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया। क्वेश्चन 4 आपका है, पेरी कमिटी यूके वाज सेट अप टू एडवाइज। पेरी समिति यूके का गठन किसको सलाह देने के लिए हुआ था? तो पेरी जो कमेटी है, पेरी कमेटी को ये आपका एडवाइजरी कमेटी आपका बोला जाता है। कौन सी कमेटी? एडवाइजरी कमेटी भी इसको ही बोला जाता है, जो आपकी सलाहकार समिति आपकी है। और साथ साथ आपको जो KP सिन्हा यानी सिन्हा जो आपकी है, सिन्हा कमेटी भी आपको पेरी कमेटी को ही बोला जाता। तो तीनों आपका एक ही आपका नाम है। और तो इसमें किसको सलाह देने के लिए आपका हुआ था? ऑप्शन ए स्कूल लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरीज सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरीज विशेष पुस्तकालय, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी राइट है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज विश्वविद्यालय पुस्तकालय। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी राइट आंसर आपका है। तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो होगा आपका राइट आंसर है। तो यूनिवर्सिटी को सलाह देने के लिए पेरी समिति का गठन किया गया था। इसका जो गठन हुआ था वो कब किया गया था? 1979 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपका दिया गया है, Which committee commission recommended that Imperial Library be designated as copyright library? किस समिति आयोग ने यह अनुशंसा की कि इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया है, फैजी कमेटी, फैजी कमीशन 1939, फैजी कमीशन 1939। ऑप्शन बी रिचे कमेटी 1926। ऑप्शन थर्ड आपका दिया गया स्टेटहम समिति 1932। ऑप्शन डी सैडलर कमेटी 1916 यानी सैडलर समिति 1916। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है फैजी कमीशन, फैजी कमीशन 1931 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया। क्वेश्चन 6 आपका है, इसमें पूछा गया आपका अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग कमिटी इन ऑर्डर ऑफ दैट ईयर ऑफ कमेंसमेंट। निम्नलिखित समितियों को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट आपका है लाइब्रेरी कमेटी पुस्तकालय समिति, सेकंड कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क सिस्टम पर समिति, थर्ड रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस ग्रंथालय विज्ञान पर पुनरीक्षा समिति, फोर्थ आपका है सैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पुस्तकालय और सूचना सेवा पर पाठ्यक्रम। तो ये आपको अरेंज आपको करनी है। तो अरेंज अगर हमें इसे अरेंज करना है, तो अरेंज अगर करना है तो ये कैसे आपका अरेंज होगा? सबसे जो पहले आपका आएगा, तो सबसे पहले क्या है आपका? सबसे पहले आपकी आई लाइब्रेरी कमेटी, तो ये आपकी 1957 में है। जो आपकी ग्रंथालय विज्ञान वाली ये आपकी है, रिव्यू वाली ये आपकी 1961 में आई। ये इसकी जो ए है ईयर वो आपकी 1988 है। और कोला जो आपकी थी लास्ट आपकी जो बचती है ये आपकी है 1993। ये आपका 1993। चलिए सबसे पहले आपका लाइब्रेरी कमेटी आई, लाइब्रेरी कमेटी के बाद आपका रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस आई। इसके बाद आपकी आती है कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। देन आपका सैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसका सीक्वेंस जो बनता है आपका सीक्वेंस बना फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ आपका सीक्वेंस है। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट आपका ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी
थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपका दिया गया है, विच एजुकेशन कमीशन ऑब्जर्व्ड नथिंग कैन बी मोर डैमेजिंग टू अ ग्रोइंग डिपार्टमेंट दैन टू नेग्लेक्ट इट्स लाइब्रेरी और गिव इट अ लो प्रायोरिटी। किस शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया था कि किसी भी संवर्धनशील संस्था के लिए इससे ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता कि वे अपने ग्रंथालय की उपेक्षा अथवा उससे कम प्राथमिकता दे। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया कोठारी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन बी राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन सी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ऑप्शन डी मुदलियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 14 जुलाई 1964 में इसकी क्या की गई थी आपकी स्थापना या फिर गठन इसका किया गया था। चलिए नेक्स्ट अब आपका, और जो आपकी कलकत्ता कोठारी की आपको पता चले राधा कृष्णन की जो स्थापना की गई थी, जो आयोग आपका इसकी स्थापना की गई थी 1948 और 49 में, 1948 और 49 आपका है। इसके बाद आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, तो इसकी जो स्थापना है वो 1917 में की गई थी 1917 में। इसी को सैडलर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कमीशन, जो आपका इस जो कलकत्ता जो आपका कमीशन है इसी को सैडलर कमीशन के नाम से जाना जाता है। और जो मुदलियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन है इसकी स्थापना की गई थी 1952 और 53 में, 1952-53 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन है आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। तो ए आपको दिया गया सरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी यानी PN कोले। तो इसकी ईयर कौन सी आपकी, इसकी ईयर आपकी है 1992। बी आपका है सरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी CR, या आपको दिया गया CR करिशदप्पा, इसकी ईयर आपकी है 2001 आपकी होगी। सी आपका है वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज, तो इसकी जो ईयर है वो 1964 है। और लाइब्रेरी मूवमेंट इन बड़ौदा जो आपके इसकी 1910 है। तो इसका जो सिक्वेंस बना वो आपका बनता है सेकंड फर्स्ट फोर्थ और थर्ड, ये आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन आपके देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए आपका राइट है, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। क्वेश्चन जो आपका 8 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। ए आपको दिया गया लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी यानी पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति, यह आपकी थी 1957 में। फिर आपका रिव्यू कमेटी समीक्षा समिति, तो समीक्षा समिति आपकी है 1961 में, 1961। DRTC आपकी है, DRTC की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी है डॉक्यूमेंटेशन, DRTC की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या आपके, D से आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, R से आपका रिसर्च हो गया, R से क्या आपका रिसर्च आपका हो गया, T से आपका ट्रेनिंग होगा, T से क्या हो जाएगा आपका ट्रेनिंग आपका है, और C से आपका सेंटर होगा, C से क्या आपका सेंटर आपका है। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। डी आपका है शारदा रंगनाथन इंडोंड, शारदा रंगनाथन सदन आपका दिया गया, संधान आपका है। तो ये आपकी थी 1963 में। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो आपका बनता है थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ऑप्शन ए फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट होगा, तीसरा चौथा पहला दूसरा। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
10। 9 क्वेश्चन आपने देख लिया। अब आपका 10वां क्वेश्चन है, विच कमिटी रिकमेंडेड दैट इंपीरियल लाइब्रेरी बी डेजिग्नेटेड एज कॉपीराइट लाइब्रेरी? किस समिति ने यह अनुशंसा की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया जाए? और ए आपका है फैजी कमेटी 1939, बी रिचे कमेटी 1926, सी स्टेथम समिति 1932, सैडलर कमेटी 1962। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी है रिचे कमेटी 1926। तो रिचे समिति जो 1926 इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो समिति थी इसी को इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट के नाम से आपका जाना जाता है। और जो कलकत्ता आपकी है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को ही आपको क्या कहा जाता है? जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है इसी को आपको सैडलर कमीशन भी कहा जाता है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को क्या कहा जाता है? सैडलर कमेटी आपका कहा जाता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। The objective of empowered committee under the chairmanship of D.P. चट्टोपाध्याय submitted in 1986 वर्ष 1986 में D.P. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में अधिकृत समिति के उद्देश्य क्या थे? तो क्या उद्देश्य थे ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो उद्देश्य जो थे वो आपको बताने हैं। तो क्या क्या उद्देश्य थे? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया, ए क्या है आपका? टू फाइंड आउट द इम्प्लीकेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ NIP 1986, NIP 1986 की अनुशंसा के निहितार्थ को ज्ञात करना। सेकंड, टू रिकमेंड डिसीजन पॉइंट फॉर गवर्नमेंट रिगार्डिंग लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों के संबंध में सरकार के लिए निर्णय बिंदु की अनुशंसा करना। थर्ड, टू इनिशिएट अ नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरी, पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग बनवाना। फोर्थ आपका है टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ नेशनल लाइब्रेरीज, राष्ट्रीय पुस्तकालयों की प्रणाली विकसित करना। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ, ऑप्शन डी आपका है थर्ड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी आपका राइट है, दूसरा और चौथा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है, दामोदरन कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1971 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ, दामोदरन समिति को किसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए 1971 में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी, ऑप्शन बी नेशनल साइंस लाइब्रेरीज, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज, ऑप्शन डी पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज। तो राइट आंसर क्या है आपका? पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। तो पॉलिटेक्निक समीक्षा यानी 1971 में इसकी पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज के लिए आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपको दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन, निम्नलिखित को उनके प्रकाशन के प्रथम वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। किस किस को? ये आपको दिया गया BNB, INB, कॉम्पेडेक्स और रोगेट्स थीसर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी शब्दों का रोजेट्स थीसोरेंस या शब्दों का आपका दिया गया है। तो इनको आपको अरेंज आपको करना है। तो कैसे अरेंज करोगे ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है। तो सबसे जो आपका है BNB, तो सबसे पहले आपका जो BNB आपका दिया गया, BNB की जो ईयर है वो आपकी 1950 है, INB की आपकी 1958 है और कॉम्पेडेक्स की आपकी 1884 होगी और जो आपकी रोगेट्स वाली है इसकी ईयर है आपकी 1852। तो सबसे पहले आपका रोगेट्स होगा, रोगेट्स के बाद आपका आएगा नहीं, सबसे पहले जो आपका है 1852 आपका है। तो सबसे पहले आपका रोगेट्स है, रोगेट्स के बाद आपका कॉम्पेडेक्स है, कॉम्पेडेक्स के बाद आपका BNB और BNB के बाद आपका INB। तो सीक्वेंस जो बनता है आपका ये बना आपका फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन देखते हैं इसके ऑप्शन कैसे है आपके। ऑप्शन नंबर ए फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन बी अब आपको दिया गया है
फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट होगा चौथा तीसरा पहला दूसरा। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। असर्शन है आपका वर्ड ऑफ माउथ इज वन ऑफ द प्रमोशन technique which does not require any money to be spent if used for the promotion of allies product and services। अभिकथन है आपका मुख से उच्चारित शब्द प्रोन्नति तकनीकों में से एक है जिसके लिए किसी भी प्रकार के धन के व्यय की आवश्यकता नहीं है। इनका प्रयोग LIS उत्पादों और सेवाओं के उन्नयन के लिए किया जाता है। रीजन वर्ड ऑफ माउथ टेक्निक इज हार्डली यूज्ड इन लाइब्रेरीज। तर्क है आपका मुख से उच्चारित शब्द तकनीक का प्रयोग पुस्तकालयों में कम प्रयोग होता है। तो ये आपका है दोनों के दोनों आपके सही है, यानी असर्शन और रीजन दोनों क्या हो गए आपके ट्रू है, सत्य आपके हैं। चलिए ऑप्शन आपके दिए गए ऑप्शन नंबर ए आपका है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है परंतु आर सही है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट होगा। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य आपके हो गए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हेल्प लाइफ इन इंफॉर्मेशन साइंस रिलेट्स टू, सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होगी? ऑप्शन ए रेट ऑफ ऑब्सोलेंस अप्रचलन की दर, ऑप्शन बी रेट ऑफ ग्रोथ विकास की दर, ऑप्शन सी डिग्री ऑफ स्कैटर बिखरने का परिणाम, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन सूचना विस्फोट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए रेट ऑफ ऑब्सोलेंस। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर आपका अप्रचलन की दर से ये आपका संबंधित आपका होता है। तो हाफ लाइन का जो आधा जीवन या तथ्यों का आधा जीवन है उस समय की मात्रा आपकी होती है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, इसमें आपसे पूछा गया है असर्शन है आपका लाइब्रेरीज शुड सर्व एज अ लोकल सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड बी अ लोकल गेटवे टू नेशनल एंड ग्लोबल नॉलेज। रीजन लाइब्रेरीज मस्ट मॉडर्नाइज देयर कलेक्शन सर्विसेज एंड कोलैबोरेट विद अदर इंस्टीट्यूशन टू डेवलप अ कम्युनिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभिकथन है आपका पुस्तकालयों को सूचना और ज्ञान के स्थानीय केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक ज्ञान का द्वार बनना चाहिए। तर्क आपका है पुस्तकालय को अपने संग्रह और सेवाओं का आधुनिकीकरण तथा समुदाय आधारित सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या आपका असर्शन और रीजन दोनों क्या आपके ट्रू आपके हैं, सत्य आपके होंगे। तो असर्शन भी आपका सही है, रीजन भी आपका सही होगा, तो दोनों के दोनों आपके सत्य है। चलिए अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, दोनों के दोनों आपके सही है, असर्शन भी रीजन भी। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया क्वेश्चन 17 है, इसमें पूछा गया आपका अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए आपका दिया गया है, सबसे पहले जो आपका ए है, ए में आपका है कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली के बारे में समिति। बी आपका है केपी सिन्हा समिति। सी रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के बारे में समीक्षा समिति। डी डीपी चट्टोपाध्याय कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना सेवा नीति के बारे में डीपी चट्टोपाध्याय समिति। तो ये आपको दिया गया, तो इनमें आपको अरेंज आपको करना है। तो सबसे पहले आपकी केपी सिन्हा कमेटी है, इसकी ईयर आपकी 1958 आपकी है। इसके बाद आपकी है
चलिए फिर जो आपकी होगी समीक्षा, जो आपकी है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, तो इसकी ये आपकी है 1961 इसकी ईयर है। चट्टोपाध्याय जो समिति है इसकी ईयर आपकी है 1985-86। लास्ट जो आपकी बचती है ये आपकी है 1988। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा, सबसे पहले आपकी केपी सिन्हा होगी, केपी सिन्हा के बाद आपकी रिव्यू कमेटी, रिव्यू के बाद आपकी ये डी वाली और डी के बाद ए। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है BCDA। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है BCDA, ऑप्शन बी CDAB, ऑप्शन सी DABC, ऑप्शन डी ऑप्शन डी आपका ABCD। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है BCDA। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस असाइन टू नेशनल नॉलेज कमीशन NKC कंस्टिट्यूटेड इन जून 2005 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सैम पित्रोदा फॉर प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट टू रिफॉर्म नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधित संस्थाओं और उनकी अवसंरचना में सुधार के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए सैम पित्रोदा के अध्यक्षता में जून 2005 में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC के कार्यक्षेत्र कौन से है? ए आपका है बिल्ड एक्सीलेंस इन एजुकेशन सिस्टम एंड इंक्रीज इंडियाज कम्पिटिटिव एडवांटेज इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण और ज्ञान के क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धी लाभ में वृद्धि करना। नेक्स्ट आपका दिया गया है बी आपका है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओनल नॉलेज पुल केपी इन ईच स्टेट कैपिटल एंड टू चेक द ड्रॉप आउट रेट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन एक्वायरिंग नॉलेज। प्रत्येक राज्य के राजधानी में एक नॉलेज पुल की स्थापना करना और ज्ञान अर्जन में विद्यालय जाने वाले बच्चों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को नियंत्रित करना। सी आपका प्रोमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन S&T लैब्स एंड इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन इंगेज्ड इन IPR एक्टिविटीज। S&D प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सर्जन को प्रोत्साहन देना और IPR क्रियाकलापों में कार्यरत संस्थाओं के प्रबंध में सुधार लाना। नेक्स्ट आपका डी आपको दिया गया। डी में आपका है promote in knowledge application agriculture and industry and use of knowledge capabilities in making government effective transparent and accountable। कृषि और उद्योग में ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना और सरकार को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए ज्ञान क्षमताओं का उपयोग करना। तो ये आपको दिया गया। तो इसमें आपका कौन कौन सा आपका सही होगा? तो सही आपका है ए और सी। सही कौन सा आपका? ए और सी आपका करेक्ट होगा। चलिए ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका है BCD आर करेक्ट, ऑप्शन बी ABD आर करेक्ट, ऑप्शन सी ACD आर करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी ABC आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ACD आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Which commission recommended 6.5% of the total budget of a university for its library? किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की है? तो किसने की थी? ऑप्शन ए कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग। बी राधा कृष्णन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, राधा कृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग। सी रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन समिति। डी सिन्हा कमेटी, सिन्हा समिति आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का, तो राइट आंसर क्या आपका जो राधा कृष्णन कमीशन आपका है कोठारी राधा कृष्णन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन। तो ये आपका राइट आंसर है। तो इसकी जो आपका गठन हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए राधा कृष्णन जो आपका राधा कृष्णन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, इसमें आपका 6.5% की आपकी बात रखी गई है, लेकिन कोठारी कमीशन में 10% की बात आपकी रखी गई थी। इसका जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था 1964 में, 1964 में। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
National Knowledge Commission 2005 had the following members from the library and information profession. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय से निम्नलिखित थे। ए आपका है पीबी मंगला, बी सीआर करिशिदिप्पा, और सी आपका है कल्पना दास गुप्ता, डी एआरडी प्रसाद आपका है। तो एआरडी प्रसाद आपको दिया गया। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा, तो सबसे इसमें कौन कौन सा सही है आपका, पीबी मंगला, कल्पना दास गुप्ता और एआरडी प्रसाद, आपका तीनों के तीनों आपके सही हो गए। तो ए सी और डी क्या आपका करेक्ट आपका है, ए सी डी आपके करेक्ट है। तो तीनों आपके करेक्ट हो गए, सही आपके हो गए। चलिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अब ऑप्शन आपके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ए सी डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 आपका दिया गया है, हैप्टिक्स इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट यूजेज। हैप्टिक्स एक अवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है, तो कब उपयोग होता है इसका हैप्टिक्स का। ऑप्शन ए फेशियल एक्सप्रेशन मुखाकृति द्वारा अभिव्यक्ति में, ऑप्शन बी टच टू कम्युनिकेट संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में, ऑप्शन सी इंटरपर्सनल स्पेस अंतर्व्यक्तिक स्थान में, ऑप्शन डी इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल संकेतों की व्याख्या में। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, टच टू कम्युनिकेट संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अरेंज इन सीक्वेंस द कम्युनिकेशन मॉडल्स इन ऑर्डर इमरजेंस। निम्नलिखित संप्रेषण मॉडलों को उनके क्रम अनुसार लगाए। तो आपको क्रम के अनुसार इन्हें लगाना है। ए आपका है द डांस मॉडल ऑफ हैरोल्ड ड्विट लैशवेल, बी आपका है सर्कुलर मॉडल ऑफ ली थियर, सी आपका है एसएमसीआर मॉडल ऑफ डेविड कैनेथ बर्लो, डी आपका है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ विल्बर श्रम। ये आपको दिया गया है, तो इन्हें आपको अरेंज करना है। तो सीक्वेंस में अगर इन्हें अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो इनकी जो ईयर आपकी है, यानी ईयर के अकॉर्डिंग द डांस मॉडल ऑफ हैरोल्ड ड्विट लैशवेल की ईयर आपकी है 1948 आपकी है। फिर आपके सर्कुलर मॉडल ऑफ ली थियर की 1968 ईयर आपकी है। एसएमसीआर मॉडल ऑफ डेविड कैनिथ बर्लो की जो ईयर होगी कैनिथ बर्लो की वो आपके 1960। और लास्ट आपका बचता है इंटरैक्टिव की आपकी 1954 है। तो सबसे पहले आपका ए होगा, ए के बाद आपका डी आएगा, डी के बाद सी और सी के बाद बी। तो ए डी सी और बी आपका होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है ए सी बी डी, ऑप्शन बी सी डी ए बी, ऑप्शन सी बी ए डी सी, ऑप्शन डी ए डी सी बी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ए डी सी बी। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 अब आपका है हु डेवलप्ड द ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का ABX मॉडल किसने तैयार किया था। तो ABX जो मॉडल है वो किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए डीन सी बर्नल्ड, ऑप्शन बी वेस्टले एंड मैकलिंस, ऑप्शन सी सैनन एंड वीवर, ऑप्शन डी थियोडर एम न्यूकोम्ब। तो यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो ABX का जो मॉडल तैयार था वो किसने किया था, थियोडर एम न्यूकोम्ब ने आपका तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ABX जो मॉडल था वो कब तैयार किया था, 1953 में आपका तैयार हुआ था। तो कहाँ पर, जो आपका मिशिगन 1953 में, ये आपका मिशिगन आपका विश्वविद्यालय, मिशिगन विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी में आपका हुआ था। मिशिगन विश्वविद्यालय के कौन थे, थियोडर एम न्यूकोम्ब के द्वारा ये आपका पेश किया गया था। ये एक तरह का संचार प्रक्रिया के लिए क्या है, दृष्टिकोण आपका होता है। तो ABX मॉडल आपका है। तो ABX सिस्टम में जो काम करता है वो क्या करता है, न्यूकोम्ब मॉडल जो आपका है, तो इसमें आपका ABX, तो इसमें आपका होता है ए से आपका हो गया प्रेषक, ए से क्या होता है आपका प्रेषक आपका होता है।
बी आपका होता है रिसीवर, बी क्या होता है आपका रिसीवर आपका होता है, और एक्स आपका होता है चिंता का विषय, एक्स क्या है आपका चिंता का विषय आपका होता है। तो मॉडल जो आपका होता है, मॉडल किस तरह का आपका होता है, मॉडल आपका होता है ये आपका शॉर्ट देखिए मॉडल होता है इसका आपका, ये आपका मॉडल आपका इस तरह का आपका मॉडल इसमें होता है। ये मॉडल आपका इस तरह का आपका दिया गया है। ये आपका बी है और ये आपका ए होता है, ये क्या आपका ए है। फिर इस तरह आपको यहाँ से इस तरह की दो आपकी एरो होगी और इस साइड से भी आपकी दो एरो आपकी इस तरह आपकी जाती है। ये आपका ए बी एक्स का मॉडल है, यहाँ पर आपका एक्स होता है, एक्स को ये आपका टॉपिक और इशू, ये क्या है आपका टॉपिक और इशू आपका होता है, क्या है टॉपिक और इशू। चलिए ये आपका होता है न्यू कैम्प मॉडल आपका है, ये आपका मैसेज रिसीवर, ये आपका होता है जो यहाँ पर आपका ये क्या है मैसेज रिसीवर आपका होता है, मैसेज रिसीवर हो गया। और यहाँ पर आपका होता है मैसेज सेंडर, मैसेज सेंडर आपका होगा। चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम इज कॉल्ड। संप्रेषण की उस प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें पारेषण दोनों दिशाओं में होता है परंतु एक समय पर एक ही दिशा में होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी फुल डिप्लेक्स, ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन डी 2 वायर सर्किट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स आपका राइट आंसर होगा। यानी सिंप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स आपका होता है संचार यानी कम्युनिकेशन का एक ऐसा संचार का चैनल होता है जो एक ही डायरेक्शन में आपका होता है। कौन सी, यानी एक ही डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन या एक दिशा में, क्या एक दिशा में जानकारी भेजता है। तो एक दिशा में क्या भेजेगा, जानकारी भेजेगा। और जो फुल डुप्लेक्स आपका होता है ये पूर्ण द्वैध प्रणाली आपकी, पूरी की तरह पूरी क्या है ये द्वैध प्रणाली आपकी है, पूरी द्वैध प्रणाली होती है। इसमें दोनों दल एक साथ आपका संवेद कर सकते हैं, दो दल क्या एक साथ संवेद कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉल के दोनों सिरों पर, या जैसे आप कॉल करते तो आप अपनी बात बताते वो अपनी राय बताता है, तो इस तरह क्या, यानी ये आपका हो गया कॉल, कॉल इसका एग्जाम्पल आपका होगा। 2 वायर सर्किट जो होता है ये आपका होता है एक दो तार सर्किट आपका होता है जो एक साथ दो दिशाओं में संचरण करते हैं। तो दो दिशाओं में क्या करते हैं, दो दिशा में संचरण आपका करते हैं, दो डायरेक्शन होगी यानी 2 डायरेक्शन। और जो आपका होता है हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स आपका होता है जिसमें दोनों दिशाओं में पारेषण होता है परंतु एक समय पर एक ही दिशा, यानी एक समय में एक दिशा में कार्य होगा, एक समय में एक दिशा में एक ही दिशा में कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 25, हु प्रपोज्ड जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की सामान्य प्रणाली सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है। तो किसने प्रस्तावित किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट टी क्रेग, रॉबर्ट टी क्रेग, ऑप्शन बी WR एस्बे, ऑप्शन सी सैनन एंड वीवर, ऑप्शन डी रडविग वॉन बर्टलनफी। तो ये आपको दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज सजेस्टेड बाय। संप्रेषण के संव्यवहार मॉडल का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन ए पीटर ड्रकर, ऑप्शन बी जॉर्ज जिप, ऑप्शन सी डीन बार्नलैंड, ऑप्शन डी AC कैसलर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी डीन बार्नलैंड, क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी राइट आंसर आपका है। राइट आंसर है इसमें आपका, यानी मॉडल का प्रयोग क्या होता है, संदेश का अदला बदली। जो मॉडल होता है इसमें आपका जो संदेश होता है यानी संदेश का जो मॉडल का प्रयोग किया गया है वो संदेश या फिर मैसेज का
आदान यानी मैसेज सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है, आता है, यानी आदान प्रदान आपका किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हु ऑफ द फॉलोइंग एज डिजाइन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए। ऑप्शन ए रंगनाथन एंड नील मेगन, ऑप्शन बी ब्लैक एवं मोटोन, ऑप्शन सी लोशवेल एंड गैरबोर, ऑप्शन डी सैनन एंड वीवर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी सैनन एंड वीवर इसका राइट आंसर है। चलिए, सैनन और वीवर को सभी मॉडलों की क्या कहा जाता है, माँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन मॉडल, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का नमूना नहीं है। तो संचार का जो नमूना नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए सैनन एंड वीवर मॉडल, ऑप्शन बी विंटेज मॉडल, ऑप्शन सी लैशवेल मॉडल, ऑप्शन डी गार्डनर मॉडल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है विंटेज मॉडल। क्वेश्चन 28 का जो आपका कम्युनिकेशन का मॉडल नहीं है वो आपका विंटेज मॉडल आपका है। तो संचार का जो मॉडल है वो कौन, वैचारिक मॉडल आपका है। तो संचार के मॉडल वैचारिक मॉडल आपके है, तो जिनका उपयोग क्या होता है, मानव संचार प्रक्रिया को समझने में आपका होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हु ऑफ द फॉलोइंग एज डिजाइन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए। ऑप्शन ए सैनन एंड वीवर, ऑप्शन बी रंगनाथन एंड नीलमेगन, ऑप्शन सी लोशवेल एंड गर्बनर, ऑप्शन डी ब्लैक एंड माउंटन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है सैनन एंड वीवर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन द, औपचारिक संचार किस पर आधारित है। तो औपचारिक जो संचार है फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो किस पर बेस्ड होती है। ऑप्शन ए चेन, ऑप्शन बी स्केलर चेन, ऑप्शन सी ग्रेप वाइन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी स्केलर चेन। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी स्केलर चेन आपका राइट आंसर होगा। चलिए, ये आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी राइट है। लास्ट क्वेश्चन था आपका। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपको ऑल पेपर की बुक आपको परचेज करनी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको 31 पेपर आपको मिलेंगे जो 2011 से अब तक के आपके कीमत है बुक की 100 रुपये। चलिए, जिस इंटरेस्टेड हो तो आप बुक परचेज कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलने वाला है। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।